प्रदीप सर, आप पत्रकार भी रहे, अब आप बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। हाँ, वो तो सबसे पहले रहे, क्योंकि हमारी जो घनिष्ठता हुई उसी कारण, क्योंकि हम लोग बहुत सारा सर से मैं फीडबैक बंगाल इलेक्शन से ही पूछता था। बहुत कुछ सीखा है प्रदीप सर से, ऐसा नहीं है। मैं ऑनेस्टली आप सबके सामने कन्फेस कर सकता हूँ इस बात को लेकर के, इनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। लेकिन प्रदीप सर, पत्रकारिता में जब आप रिपब्लिक के लिए काम हो रहे थे और जो जिस प्रकार के उस वक्त महाविकास आघाड़ी के समय अटैक हुए वो पर्सनल लेवल पर जाकर के, तब का आपका एक्सपीरियंस, अनुभव, और आपकी भी सरकार है कई जगह पर, और इल्जाम ये लगता है कि ये सरकार जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हनन करती है, मोदी फासिस्ट है। इसको आप कैसे देखते हैं? अमिताभ जी और सबको बड़े गंभीरता से सुन रहा था, मेरे भाई प्रखर जी भी बोलेंगे, पर मैं आप सभी को, क्योंकि आपने गोदी मीडिया और ये सब बात करी, मैं एक थोड़ा वीडियो का आपको ऑडियो सुनाना चाहता हूँ, जरा सुनिएगा। बरेली और अमेठी का लाडला राम, अंग्रेजों को भारत को दिखाता रहा हूं। कभी पैराग्लाइडिंग करता है तो कभी केसेश्वर किताबों में खोया, जो दिन के उजाले में रोड शो करता है और शाम ये तो पूरी स्टोरी के तालाब में होता है। वो शख्स जो शाहरुख के साथ मैच देखता है तो कभी तो एक समय हुआ करता था कि जो लोग कहते थे कि भाई ये पत्रकारिता का गोल्डन दौर है, उसी के समय की एक क्लिप जो है ये मेरे को किसी ने भेजी थी और ये बड़ी सोशल मीडिया पे चल रही है। देखिए, जैसे अमिताभ जी ने कहा, हम सबको व्यवहारिक होने की ज़रूरत है और ये सबको समझने की ज़रूरत है मीडिया के अंदर कि मीडिया से ना कोई सरकार बनती है ना गिरती है। मैं देश की 400 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज ट्रैवल करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ, जो सरकार जनता का काम करती है, जिस नेता में जनता को विश्वास रहता है, वही नेता चुनता है और उसी को जनता चुनती है। नैरेटिव सब तरफ से सब करते हैं। तो ये हमको पहले के पत्रकार 2014 के पहले कुछ पत्रकारों को ये भ्रम हुआ करता था, जिसको लेटेंस लॉबी कहते हैं, कि भाई हम जो बोलेंगे उस हिसाब से सरकार चुने, हम जो करेंगे उस हिसाब से सरकार करे। सोशल मीडिया के आने के बाद में आज हर व्यक्ति फैक्ट चेक हो सकता है। तो आज आप भी अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, उसको आप फैक्ट चेक कर सकते हैं। अखबार जाता है, वो भी फैक्ट चेक कर सकता है। अमिताभ जी भी किसी चीज़ को भी फैक्ट चेक कर सकते हैं। अमिताभ जी को भी आप फैक्ट चेक कर सकते हैं, मुझे भी कोई भी फैक्ट चेक कर सकता है। तो मेरे हिसाब से पहली बार अगर आप आज़ादी के बाद में देखेंगे तो हम ट्रूली एक इंफॉर्मेशन डिसेंट्रलाइजेशन दौर में है, जहां देश के 180 करोड़ लोगों के पास में अब ओपिनियन देखने का प्रावधान है और उसके साथ में अपनी ओपिनियन देने का भी प्रावधान है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि टॉप डाउन कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सोशल मीडिया पे तमाम लोग क्रिटिसाइज करते हैं, वो अपने एजेंडे से क्रिटिसाइज करते हैं, पर जनता जब देखती है यार मेरे लिए तो काम कर रहा है, तो वापस से वो पूर्ण बहुमत के साथ में आते हैं, तीसरी बार सरकार बनाते हैं। फिर महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा के अंदर भी होती है। अगर एडवर्टाइजमेंट से ही सरकारें बन रही होती तो दिल्ली में तो हजारों करोड़ का एडवर्टाइजमेंट हुआ है। शीश महल के बाद में पंजाब का शीश महल उन्होंने बना लिया। तो मुझे लगता है कि जैसा अमिताभ जी ने कहा, मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ। जनता हिंदुस्तान की इतनी वाइज है कि वो इमरजेंसी में एक इंदिरा गांधी जो इतनी पॉपुलर हुआ करती थी, उसको एक झटके के अंदर सत्ता से हटा देती है और वापस से जब देखती कि दूसरी सरकार नहीं आई तो वापस से ले भी आती। पूरा नियंत्रण था मीडिया पर, पूरा नियंत्रण था उस वक्त तो सोशल मीडिया था ही नहीं। और आज के दौर में हम सब जानते हैं कोई मीडिया को नियंत्रित नहीं कर सकता, ये सबको पता है। क्योंकि आप एक को नियंत्रित करोगे दूसरा प्लेटफॉर्म हो जाएगा, दूसरे को करोगे, इट्स नॉट पॉसिबल। आज आप किसी को भी जनता डिस्क्रेडिट कर सकती है और आज जितने लोग ये पहले के थे ये डिस्क्रेडिट हो चुके हैं। तो बेशक पहले एक चैनल के अंदर कितनी काम करते थे, जब जाके एक यूट्यूब के अंदर अपना प्लेटफॉर्म चलाते, राहुल गांधी की भक्ति करते हैं, एनडीटीवी में ही पहले काम करते थे, नाम ले लेता हूँ, रवीश कुमार जो भी है उनका नाम। अब आप उनको देखेंगे, आज उसके यूट्यूब पे मिलियंस ऑफ व्यूज मान लेंगे, पर क्या आज वो कॉन्वर्जेशन के अंदर है? कोई कॉन्वर्जेशन में नहीं है। क्या उसकी बात को जनता सीरियसली लेती है? कोई जनता सीरियसली नहीं लेती, बिकॉज जैसे कि कहा कि क्रेडिबिलिटी जीरो पे हो गई है। वहीं अगर मैंने एक बार देखा, भाई आप मान लीजिए आप अमिताभ जी इतना ओपिनियन देते हैं, कई बार वो ओपिनियन अक्रॉस सर्कुलेट होती है, उसमें एक्शन होता है, कई बार नहीं भी होता है। तो मेरा मानना है कि व्यूज एक पत्रकार के लिए ओनली मापदंड नहीं हो सकता। कम व्यूज के अंदर भी उसकी खबर का असर क्या हो रहा है ये बहुत मैटर करता है।
तो ये मेरा एक मानना है कि हमको इसका मापदंड जो देखने का होना चाहिए वो दूसरा होना चाहिए। दूसरी बात, जब आपने मेरे एक्सपीरियंस की बात करी, देखिए अभी मेरा एक्सपीरियंस छोड़िए, अभी तेलंगाना के अंदर 2 फीमेल पत्रकार थी जिन्होंने रेवंत रेड्डी से पूछा था क्वेश्चन कि भाई मान लीजिए कि फार्मर्स पे आपने कुछ प्रॉमिस किया, आपने क्यों नहीं इस प्रॉमिस को पूरा किया। उनको अरेस्ट कर दिया गया और फिर उनको बेल कोर्ट से मिली। तो जेन्युइनली अगर कोई डिस्पैशनेटली एनालाइज करेगा तो सबसे ज्यादा आज क्रिटिसिज्म, आप जेन्युइन क्रिटिसिज्म की बात कर रहा हूं, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कर सकते हो। हाँ, अगर आप कहोगे कि भाई उमर खालिद एक पत्रकार है, उमर खालिद एक इंटेलेक्चुअल है, शर्जील इमाम एक इंटेलेक्चुअल है, तो वो बिल्कुल नहीं है। उनका सिर्फ और सिर्फ रास्ता जेल है और उनको जेल में ही सड़ना चाहिए, ये मैं मानता हूं। तो देयर हैज टू बी अ थिन लाइन। एंटी नेशनल फ्रीडम ऑफ स्पीच डज नॉट गिव यू द राइट टू बी एंड टू प्रोफेस और प्रैक्टिस एन एक्सप्रेशन विच इज एंटी नेशनल इन इट्स कैरेक्टरिस्टिक। अब उसको निर्धारित कौन करेगा? हम कहेंगे हम नहीं निर्धारित कर रहे, कोर्ट ही निर्धारित कर रहा है। पर कुछ एक बेसिक कॉमन सेंस होता है। आज बेसिक कॉमन सेंस क्या कहता है? कोई भी जनता के सामने आप आके बोलोगे, एक शर्जील इमाम जैसा आदमी जो बिहार के अंदर, आप बिहार से आते ना, चुनाव लड़ने की बात कर रहा था वो, हाँ नहीं, मुझे बेल चाहिए, मेरे को चुनाव लड़ना है, चक्कर में कर रहा हाँ है, जमानत के चक्कर में कर रहा था। तो अमिताभ जी, मैं आपसे पूर्ण रूप से सहमत एक बात जो प्रदीप जी ने कही उसमें मैं एक चीज और जोड़ दूं। जी जी, दिल्ली ने हमको आईना दिखाया कि सारे लोगों के भ्रम तोड़ दिए। दिल्ली में जब सरकार का बदलाव हुआ तो वो उस सरकार को विदाई दी दिल्ली की जनता ने, और इतनी विचित्र विदाई दी कि मुखिया हार गया। सोचिए, विधानसभा का चुनाव खुद केजरीवाल हार गए। जिस सरकार ने बहुत सारे अखबार, बहुत सारे चैनल, बहुत सारे यूट्यूबर्स के पूरा फंड प्रायोजित किया, मैं उनका पूरा मीडिया विंग था अमिताभ जी, क्योंकि मैं हरा दिया एक। और दूसरी बात जो बात कही प्रदीप भंडारी ने, वो बड़ी महत्वपूर्ण है मेरी दृष्टि में। महत्वपूर्ण ये नहीं कि आपके वीडियो पर, आपके उस पर कितने व्यूज आए। व्यूज आने के 100 तरीके हैं, ठीक। महत्वपूर्ण ये है कि क्या जन विमर्श में आप हैं या नहीं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कहा कि हम बिहार में, एक छोटा सा उदाहरण, कि अमुक आदमी को जिताइए, क्या, और उस पर पत्रकार है, उसने उसकी प्रशंसा में कोई लिखा, वीडियो बनाया, और उसको आए 75 लाख व्यूज, क्या, और वो आदमी हार गया। इसका मतलब आपके लिखे पढ़े की वैल्यू कुछ भी नहीं। ऐसा महाराष्ट्र चुनाव कौन था? बिग बॉस वाला एजाज एजाज खान। एजाज खान भी, और 30-35 लाख फॉलोअर थे और 300 वोट। हमारे उत्तर प्रदेश में भी, नंबर पे था, हमारे उत्तर प्रदेश में भी गांधी पट्टी में एक बार ये प्रयोग हो चुका। ये वीडियो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा फिस्टा से प्रभावित होके लगा कि नहीं यही जिता सकते हैं, क्या, जमानत चली गई। इंस्टा पर 25 लाख, यूट्यूब पर 5 करोड़, क्या, और वोट आए 13,000। इस आपने दिल्ली की बात करी, इसलिए भैया ये बिल्कुल दिमाग में रखो, इसको देख के खुश हो, आनंद लो, क्या, इसको शपथ की गारंटी न समझ लेना। मैं बात हमको दोष दो के बताए नहीं। एक 10 करके दिल्ली की आपने बात करी, मैं खुद नैरेटिव कमेटी का पूरा देख रहा था, तो मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ अभिषेक में। जब मैं ग्राउंड पे जाता था तो मुझे एक जनता दिखाती थी, सर केजरीवाल जी बड़े बड़े वादे करे, क्योंकि 10 साल सत्ता, बहुत 15 साल, बड़ी बात। ये देखो कि पानी जो है, इतना गंदा पानी मेरा बच्चा पी रहा है, तो क्या आप बात कर लोगे? इतनी बड़ी बड़ी बातें, वो वहां पे बैठे हुए शीश महल में, और मैं गंदा पानी। तो मैं क्या करता था, जहां भी डिबेट पे जाता था, भाई देखा ये रहा केजरीवाल का वादा, ये चीज थी। तो ग्राउंड पे वो सेंटिमेंट था। तो आप सोचिए, इतनी एडवर्टाइजमेंट से भी कोई काम नहीं किया, और ये किसी के लिए भी लागू होता है। अगर आप गलती करोगे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, आपको जनता के लिए खपना पड़ता है, और आज जो नेता जनता के लिए खपेगा और विनम्र रहेगा, उसको जनता समर्थन करेगी। एक 10 सेकंड प्रखर भाई, मैं एक चीज में आप लोगों से भी मैं चाहता हूं कि इस पर आप लोग अपनी टिप्पणी दीजिए। मैं इसमें बिल्कुल अग्री नहीं करता कि न्यूट्रलिटी करके कोई कॉन्सेप्ट होता है। नहीं, मैं तो जजमेंटल हूं ही, मैं तो कहता हूं कि ओपिनियन है, और जो वोट करता है वो बिल्कुल न्यूट्रल नहीं है, हो ही नहीं सकता। वो जो बोलता है वह न्यूट्रल, वो सबसे बड़ा फ्रॉड है, क्योंकि ओपिनियन तो लेना ही है। प्रखर जी ने, मैंने इनका एक बड़ा अच्छा देखा था कि भाई बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों को जैसे पहले प्रस्तुत किया जाता था, उनके विचारों को विज़वी जवाहरलाल नेहरू, फॉर एग्जांपल जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहेब अंबेडकर को, जिसने चुनाव हराया, उनको जवाहरलाल कांग्रेस की सरकार ने आगे पद्मा अवार्ड दिया, नारायण कजोलकर, ये सब बातें नहीं करी। नहीं, अभी आऊंगा उन पर। तो मेरा पॉइंट कहने का ये है कि ओपिनियन जरूरी है, कोई भी ओपिनियन ले, वो जनता का कटघरा है, इट्स इन दी कोर्ट्स ऑफ द पीपल एंड पीपल विल जज।